हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर सेकंड। और इसमें एक चैप्टर हमारा है भारत में ग्रामीण बैंकिंग या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को रूरल बैंकिंग और रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया। ग्रामीण साख व्यवस्था प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से ही प्राथमिकता प्राप्त विषय रहा है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने सन 1954 में जो सिफारिशें की उनमें ग्रामीण आंचलिक क्षेत्रों में साख सुविधा की नितांत कमी को इंगित करते हुए इन क्षेत्रों में पर्याप्त साख विस्तार करने हेतु जोर दिया गया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकिंग क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण सुधार किए गए। प्रथम, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में चेंज किया गया। और इसका राष्ट्रीयकरण का जो मेन उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और उसकी सहायक क्रियाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराना या पूर्ति कराने के लिए किया गया था। दूसरा, सहकारी साख संरचना को पुनर्जीवित कर सहकारी बैंक का विस्तार करना। भारतीय स्टेट बैंक ने प्रमुख व्यापारिक बैंक के रूप में ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शाखा विस्तार किया, परंतु ग्रामीण आंचलिक क्षेत्रों की साख आवश्यकता पूर्ति नहीं हो सकी। सहकारी साख संस्थाएं स्वाधीनता के समय से ही देश में कार्यरत थीं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति शुरू से ही दीनहीन बनी हुई है और आज भी सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब रहती है। ग्रामीण साख व्यवस्था में सफल नहीं रही। ग्रामीण साख मुख्यतः साहूकारों पर निर्भर करती थी और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण साहूकारों पर ही डिपेंड करती है। हम चाहे कितने भी बैंक और कितने भी कोऑपरेटिव बैंक और कितने ही पढ़े लिखे हो जाएं, लेकिन गाँवों में जो व्यक्ति रहते हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सेठ, साहूकार, ग्रामीण, बोहरा और बनिए इनसे सब पैसे की पूर्ति करते हैं और समय आने पर उनको भुगतान कर देते हैं, लेकिन उनकी ब्याज की मात्रा ज़्यादा होती है। वर्ष 1968 में कृषि संबंधी नवीन ऋण नीति के अपनाए जाने के बाद के साथ ही यह अनुभव किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती हैं। अतः 1969 में 14 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर इस उद्देश्य से किया गया था कि ये 14 बैंक भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में साख की व्यवस्था की पूर्ति करेंगे, साख पहुँचाएँगे। ग्रामीण साख व्यवस्था में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार करना ऊंची लागत वाला तथा लाभकारी नहीं होने के कारण व्यापारिक बैंक भी ग्रामीण साख व्यवस्था में विशेष रुचि प्रदर्शित नहीं कर पाए। वर्ष 1972 में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु बैंकिंग आयोग का गठन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकल बैंकिंग संस्था की स्थापना की सिफारिश की गई, जिससे सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक सभी का योगदान हो। अर्थात बैंकिंग आयोग ने प्रायोजित स्तर पर ग्रामीण बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया। वर्ष 1975 में देश के 5 जिलों में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का प्रयोग किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थापना के संबंध में वर्ष 1975 में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष श्री नरसिम्हम थे। 30 जुलाई 1975 को इस समिति ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का सुझाव प्रस्तुत किया। 26 सितंबर 1975 को इस सुझाव को क्रियान्वित करते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का भारत सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया। इसी के साथ साथ गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। सन 1976 में यह अध्यादेश कानून में परिवर्तित हो गया और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 पारित किया गया। 2 अक्टूबर सन 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, जैसे एक बैंक भिवानी हरियाणा, दूसरा मुरादाबाद गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में, मालदा पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए थे। तो इस प्रकार से भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने के बाद इन ग्रामीण बैंकों को सिर्फ अपने क्षेत्र में ही व्यापार या साख विस्तार करने का अधिकार दिया गया था। अपने क्षेत्र से साख अधिक
दूसरे ज़िले में या दूसरे राज्य में शाखा विस्तार की कार्य नहीं कर पाएंगे, जिसके ऊपर नियंत्रण लगाया गया था। धन्यवाद।